हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। माय नेम इज कुमार मनीष। जैसा हमने पहले प्रॉमिस किया था कि आज से हम लोग मेंस का एक एक क्वेश्चन बस लाने का कोशिश करेंगे ताकि आप कुछ लिखना चालू कर लें, ताकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो कम टाइम रहता है उसमें आप बहुत ज्यादा ये जो स्किल है, राइटिंग स्किल है, इसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। फाइनली आप जानते हुए भी आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो कंटेंट इनरिच होता है उस पीरियड में। हम ये नहीं कह रहे कि कंटेंट इनरिच नहीं कर सकते हैं, पर लिखने का तरीका और लिखना कैसे है ये आपको शुरू से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, उसी एक सीरीज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एक क्वेश्चन से। स्टार्टिंग में आपको समझ में इतना तो आ रहा होगा कि हम आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन का बात करेंगे। शुरू में स्मॉल क्वेश्चन चलेगा, कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो करंट अफेयर्स का जो चल रहा है उसी को देने का। प्रीवियस ईयर्स मतलब बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स का, ठीक है ना। और साथ साथ जो करंट अफेयर्स अगर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहा है उसको लेंगे। ठीक है, फिलहाल आज एक क्वेश्चन लिए हैं जो 70 बीपीएससी का क्वेश्चन है। 70 बीपीएससी में ये सेक्शन 2 में, ठीक है, दिस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में सेक्शन 2 में पूछा गया था। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू मैनग्रोव्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू मैनग्रोव्स। पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे मैनग्रोव्स का और उसके बाद सीधा अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए सेक्शन 2 जीएस पेपर 2 70 बीपीएससी का ही क्वेश्चन कॉपी किया गया है। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 8 मार्क्स। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 8 मार्क्स। इसमें सबसे पहले क्या था क्वेश्चन, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ था, उसमें से एक क्वेश्चन उठाया हूं। इसमें क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़िए। डिस्कस द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर अलोंग द इंडियन कोस्ट विद एग्जांपल्स। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे अलग अलग एरिया यानी एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट का बात कर रहा है। ठीक है, अलोंग द इंडियन कोस्ट विद एग्जांपल्स। ठीक है, देखिए ये बात तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्वेश्चन, तो उसी पर फोकस करना है। ठीक है, हम लोग वही लिखेंगे। ठीक है, तो वो आंसर हम आपको बताएंगे, लिखना कैसे है उसका बात करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, पहले एक छोटा सा जस्ट 1 मिनट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैंग्रोव होता क्या है। ठीक है, दिस इज द नॉट द इंट्रोडक्शन फॉर द क्वेश्चन, दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैंग्रोव्स। ठीक है, अगर मैंग्रोव का जनरली बात कीजिए तो इंडिया में बेसिकली अभी दिस इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2023 का। आप उसमें देखे होंगे कि हम लोग वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट नेशन है इन टर्म्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है, नहीं तो थर्ड हम लोग ही आते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप नाम जानते हैं सुंदरबन का, बेसिकली दैट इज नेम्ड फॉर इट्स मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, देखो ऐसे तो हम लोग मैंग्रोव कवर कितना है इसका बात जनरली याद नहीं रखेंगे कि कितना इन टर्म्स में है, लेकिन इन जनरल हम आपको बता दे रहे हैं कि एक अप्रॉक्स वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे एग्जैक्ट वैल्यू को देखो तो 4992 है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, बट आपको नहीं मालूम होना है। ठीक है, आप बेसिकली कितना याद रखेंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5000 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे तब से मैंग्रोव बोल रहे हैं, एक्चुअली में मैंग्रोव कहते किसको है, कौन सा एरिया को आप बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये कभी सोचे हैं? देखिए मैंग्रोव कुछ कम्युनिटी ऑफ द प्लांट्स को डिस्क्राइब करता है जो बेसिकली सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, जो बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन्स में पाए जाते हैं दुनिया भर में। ठीक है, तो मैंग्रोव अगर देखोगे इन जनरल तो दिस इज सेकंड ओनली टू द कोरल रीफ इकोसिस्टम दैट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोवाइडर ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर द कोस्टल कम्युनिटी, यानी कोस्टल कम्युनिटी के लिए ये सेकंड हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट दिस इकोसिस्टम मानते हैं आफ्टर द कोरल रीफ, जो वहां के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है ना, लेकिन एक क्वेश्चन अभी और रिमेनिंग है, आपको साथ साथ क्वेश्चन भी तो आगे के लिए समझना पड़ेगा। ठीक है, मैंग्रोव डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, मैंग्रोव डिग्रेड हो रहा है, क्यों डिग्रेड हो रहा है ये बात समझिए। क्लाइमेट चेंज रीजन है, ठीक है, राइज इन द सी लेवल रीजन है, नेचुरल डिजास्टर्स एंड हमारा एग्रीकल्चरल एरिया में इनके लिए इंक्रोचमेंट करना भी एक रीजन है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। काफी इंट्रोडक्शन हो गया मैंग्रोव्स का, जल्दी से क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में इजी सा क्वेश्चन है, आपको एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द दिस मैंग्रोव लिखना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन आप लिखोगे कैसे, छोटा भी क्वेश्चन है तो आपको याद होगा कि हम लोग जैसे जनरली बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन 3 पार्ट में तो लिखेंगे। ऐसा नहीं कि छोटा क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन लिख ही नहीं रहे हैं, एक लाइन में जस्ट इंट्रोडक्शन लिखिए। ठीक है, 1 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू शुड राइट अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 130 वर्ड्स। ठीक है,
कहीं कहीं वर्ड भी आप बचा सकते हैं, ठीक है। कैसे बचाना है कि इतना नहीं लिखने का मन है, राइट इट इन पॉइंटर्स, ठीक है। तो पॉइंटर्स में फिगर बनाकर भी आप सारे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखकर उससे कम वर्ड्स में भी सेम कंटेंट देकर काम चला सकते हैं। तो ऐसा वर्ड वर्ड का बात नहीं होता है। हाँ, एवरेजली अगर बोलोगे तो 100 से 120 130 वर्ड्स के आसपास लिखना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। देखो इंट्रोडक्शन हम आपके लिए जस्ट लिख दिए हैं यहाँ पर। दिस इंट्रोडक्शन इज अबाउट लाइक पहले क्वेश्चन तो आप समझ गए। एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द मैंग्रोव्स फॉरेस्ट अलोंग द इंडियन कोस्ट विद एग्जांपल, ठीक है। इंडियन कोस्ट का भी बात किया है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर आपका मन हो तो उसके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ऐसे ले गए हैं, इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट इन द मैंग्रोव डाइवर्सिटी, ठीक है। जो अभी हम आपसे बोले हुए कि इंडिया इज द थर्ड रिचेस्ट इन मैंग्रोव डाइवर्सिटी आफ्टर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब नहीं है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया लिखने का यहाँ पर। मैंग्रोव आर एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग हेल्दी नेचुरल हैबिटेट, encouraging biodiversity and protection of the local communities and endangered species, ठीक है। एक इंट्रोडक्टरी लाइन है जिसमें हम लोग मैंग्रोव्स का ओवरऑल यूज बताने का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या हम लोग देख रहे हैं, हेल्दी नेचुरल हैबिटेट, मतलब वहां के हैबिटेट को ठीक ठाक हेल्दी रखने का बात, इंकरेजिंग बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखोगे तो ओवरऑल एक जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट में ही हम लिखे हैं, क्योंकि 8 मार्क्स में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लिखने का जरूरत भी नहीं है। आप एक जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट से काम चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये हम सीधा फोकस करेंगे। हम आपसे शुरू से बोलते आए हैं, अभी आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। बोलते आए हैं, बोलने का आदत है कि क्लासरूम के स्टूडेंट्स भी काफी रहते हैं ना इसमें, ठीक है। तो बेसिकली एक बात समझिए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सेकंड में फोकस करेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज अबाउट द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव। तो सीधा हम इसी पर आ जाते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव आपसे 2 एरिया में डिवाइड करके पूछ रहा है, तो इट्स बेटर कि आप दोनों एरिया को अलग अलग कर लें, ठीक है। लिखने का तरीका आपका अपना होगा। हम यहां पर ऐसे किए हैं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके एक तरफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और दूसरी तरफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का बात किए हैं, ठीक है। एक बार इसका इस तरीका को देख लेते हैं, दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे, ठीक है। किसी पॉइंट्स को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स का बात कर रहे हैं। 3-4 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, दैट विल बी इनफ, ठीक है। जैसे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में बात करोगे तो हम लोग कोस्टल प्रोटेक्शन का बात कर सकते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बात कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और पॉल्यूशन फिल्टर का भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इनफ है। 8 मार्क का से बहुत ज्यादा पॉइंट्स बनाने का इसमें बहुत जरूरी नहीं है। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए लाइवलीहुड जनरेशन हो जाता है। फिशरीज भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, फिशरीज भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखो इको टूरिज्म भी एक एरिया आता है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट एक मिस्ट्री नाम का प्रोग्राम कर रही है, उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे। मेरा बात समझ में आया कि हम लोग बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तरफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और दूसरी तरफ हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट्स करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नीचे हम साथ साथ कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि कुछ एग्जांपल्स और उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखने की कोशिश की है कि छोटा छोटा उसमें लिख दिए। आप चाहे तो इसको थोड़ा कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, इतना बड़ा इसके नीचे एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। बस यू हैव टू राइट लाइक सुंदरबन, ये सब छोटा मोटा आपको लिखना ही है, ठीक है। उसका बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एनवायरमेंटल बेनिफिट्स पे आ जाइए। सबसे पहले है कोस्टल प्रोटेक्शन, ठीक है। कोस्टल प्रोटेक्शन, देखो कोस्टल प्रोटेक्शन में एक बात समझने का कोशिश करो, चाहे सुनामी हो, चाहे साइक्लोन आ रहा हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का डिजास्टर है, इरोजन या फिर इस तरह का भी एक्टिविटी हो रहा है, सॉइल इरोजन इस तरह का हो रहा है, तो बेसिकली मैंग्रोव बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये स्टेटमेंट एक्चुअली में जो हम लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, दिस इज एक्चुअली फ्रॉम द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का जो पब्लिश हुआ है, उसमें ही ये सब बात मेंशन किया हुआ है। हम वहीं से कंटेंट बेसिकली इसका बेसिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या बताया है, मैंग्रोव्स आर 5 times more cost effective than the grey infrastructure. What is grey infrastructure? Means जो कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे आप बोलोगे डैम बना सकते हैं, बाउंड्री बना सकते हैं, उस तरह के लिए हम लोग बोलते हैं दिस इज द ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उससे तो बेटर है कि दिस इज 5 times मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो आप बेसिकली मैंग्रोव की तरफ मूव करेंगे तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपका कोस्टल प्रोटेक्शन का बात करोगे तो ज्यादा 5 गुना ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है। इट एक्ट्स एज द बायोशील्ड अगेंस्ट द साइक्लोन, सुनामी एंड इरोजन। अच्छा 2004 का सुनामी याद है? उसमें आपको पता होगा, मतलब आपको याद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सुने तो आप जरूर होंगे। लेकिन उसमें आप ये भी बात सुने होंगे कि बेसिकली सुंदरबन काफी लेवल तक
प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया था वेस्ट बंगाल में, नहीं तो जो लेवल ऑफ डैमेज हो सकता था उतना नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मैनग्रोव्स, ठीक है। तो मैनग्रोव प्रोटेक्ट करता है सुनामी एक्टिविटी या फिर साइक्लोन इन सब से, क्योंकि एक अपने आप में बैरियर की तरह एक्ट करता है, समझ गए। देखो एग्जांपल यहां पर लिख दिए हैं, सुंदरबन प्रोटेक्ट द बंगाल डेल्टा, ठीक है। तो उसी के साथ चलता रहेगा एग्जांपल्स भी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होगा, मतलब देखो ऐसा तो बोलोगे सबसे ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता कौन है, ठीक है। तो आप बोलोगे लैंड एरिया में ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक बात समझो कि काफी काफी कम अमाउंट होने पर भी ये उससे काफी ज्यादा, मतलब दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन सबसे काफी कम अमाउंट होने पर भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सबसे ज्यादा कर रहा है कंपैरेटिवली, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज इट स्टोर्स अप टू 3% ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कार्बन डिस्पाइट ऑक्युपाइंग लेस देन 1% एरिया, मतलब कंपैरेटिवली 1% से भी कम एरिया, मतलब फॉरेस्ट के कंपैरिजन में रहने पर भी 3% से ज्यादा ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहा है। डेटा में 3.5 के आसपास भी बोल रहा है, उसका बात किया है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, दिस इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, मतलब डिफरेंट दिस रिच मरीन और टेरेस्ट्रियल लाइफ वहां पर है, तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक अच्छा एरिया बनकर आता है दिस मैंग्रोव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉल्यूशन फिल्टर। देखो पॉल्यूशन फिल्टर में क्या है, दिस एक्ट्स एज द बफर अगेंस्ट द ओशन एसिडिफिकेशन एंड द कोस्टल यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? दिस इज एक्चुअली द एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन द वाटर बॉडी, जिसके कारण एल्गल ब्लूम ये सब का प्रॉब्लम सुने होंगे, तो इन सब से भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, दैट इज मैंग्रोव्स। तो इट आल्सो एक्ट्स एज द पॉल्यूशन फिल्टर्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हम लोग दिस इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स का बात किए। अब हम लोग 4 पॉइंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स से रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है जी? चलिए इधर आइए, आ जाएगा, बस एक बार देखिएगा इसको। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ग्रुप में भी डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, आपका जहां जहां है सब जगह डाल दिया जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। लिंक हम सारा यूट्यूब के नीचे दे देंगे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए आज इकोनॉमिक बेनिफिट्स का बात कर लेते हैं, ठीक है। दिस फर्स्ट इज द लाइवलीहुड जनरेशन। फर्स्ट इज द लाइवलीहुड जनरेशन। लाइवलीहुड जनरेशन में क्या मतलब, आप समझो जैसे फॉरेस्ट को भी बोलते हैं कि लोकल कम्युनिटीज के लिए काफी कुछ देता है, तो ऑफ कोर्स मैंग्रोव फॉरेस्ट तो और इनरिच है ना, तो वो और अच्छा सा बेसिकली लोकल्स के लिए, लोकल कम्युनिटीज के लिए प्रोवाइड करेगा। जैसे इट प्रोवाइड्स फूड, हनी, फ्यूल एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज, ठीक है, टू द लोकल कम्युनिटी। मेडिसिनल रिसोर्सेज टू द लोकल कम्युनिटी, मतलब उन सबका बेनिफिट का बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, फिशरीज तो आप ऐसे भी समझ चुके हो कि बेसिकली जब मैंग्रोव होगा तो वहां फिशरी एरिया बहुत ज्यादा, मतलब फिशरीज अच्छा खासा डेवलप होगा, तो बेसिकली फिशरीज का भी डेवलपमेंट वहां और ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। दैट इज मोर देन 3000 फिश स्पीसीज आर फाउंड इन द मैंग्रोव इकोसिस्टम, बूस्टिंग द कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया में आता है। अब देखो इको टूरिज्म इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक जनरेशन एरिया, ठीक है। तो इको टूरिज्म मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं उस एरिया को विजिट कर रहे हैं, देखने आ रहे हैं, उससे भी टूरिज्म डेवलप हो रहा है। यूनिक लैंडस्केप अट्रैक्ट्स टूरिस्ट स्पेशली इन द सुंदरबंस एंड द अंडमान निकोबार, ठीक है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एरिया। अच्छा इसमें ऐसे लिखा हुआ है सुंदरबन एंड अंडमान निकोबार, सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स है कहां इंडिया में? पहला नंबर का बात करोगे तो दैट इज, इस प्रीलिम्स के लिए हम जो भी बात करेंगे सबसे ज्यादा एरिया कहां है, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। सबसे ज्यादा एरिया किसमें है? वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पे बताओ, ये तो सब जानता है वेस्ट बंगाल वाला। सेकंड नंबर पर बताओ कौन सा स्टेट आ जाता है, दैट इज गुजरात, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन आएगा? गुजरात, ओके। देखो ये वाला अच्छा है, ठीक है। एक बेसिकली मिस्टी नाम का गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली में जो आपका लिखा हुआ है दिस मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। समझ में आया? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू डेवलप द इकोनॉमी फ्रॉम दैट एरिया, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है उन स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा है जो बेसिकली मैंग्रोव ये सब ज्यादा एरिया में कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, और इकोनॉमिक जनरेशन उसके साथ साथ हो रहा है। तो इसी में लिखा हुआ है गवर्नमेंट्स मिस्टी स्कीम प्रमोट्स प्लांटेशन एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्लांटेशन और लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। समझ में आया? इतना दूर कोई दिक्कत है तो बता दो।
कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर समझ में आया तो। मिस्टी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऐसे भी आपको जानना है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। तो इनकम का बात कर रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक जनरेशन का बात यहाँ पर हो चुका है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग कंक्लूड करने कैसे करेंगे। एक बात समझो, मैंग्रोव जितना अच्छा है वो सही है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम भी चल रहा है, क्योंकि बेसिकली मैंग्रोव का एरिया रिड्यूस हो रहा है। मतलब दिस फॉरेस्ट रिपोर्ट में बोला कि कुछ एरिया रिड्यूस है, जबकि हम लोग को कोशिश क्या करना है, इतना इनरिच एरिया है जो इकोनॉमिकल और एनवायरमेंट, मतलब इतना एनवायरमेंटली इतना फ्रेंडली है, इतना बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो बेसिकली हम लोग को बढ़ाना चाहिए, पर इसका उल्टा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली आपको हमेशा एक कंजर्वेशन का बात कंक्लूजन में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो इसमें अगर बेसिकली इस तरह का अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना आ जाएगा, नहीं तो एक लाइन में ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं। देख लीजिए, इस तरह का लिखना चाहिए, अच्छा है, ठीक है ना। That is currently mangroves are a significant threat from the human activities and the climate change. Understanding their importance and implementing the effective conservation strategies are crucial for the protection and their sustainable use. ठीक है, तो इस तरह का बात आप कर सकते हैं कि बेसिकली एक लाइन में इस तरह का कंक्लूजन जनरलिस्टिक ही है जी, बहुत ज्यादा हम अलग बात नहीं करते हैं, ठीक है। एक जनरल लाइन बोल रहा है कि भाई ठीक है, इसको बचाने के लिए हम लोग को कुछ कुछ कंजर्वेशन एफर्ट करना चाहिए, जहां जहां प्रॉब्लम्स है उसका तो बात ये कंजर्वेशन एफर्ट में करेंगे ही ना, ठीक है ना। एक ये तरीका है कि आप क्या कीजिए कि बेसिकली इमेज का मतलब फ्लो चार्ट बनाने के लिए बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स लिखे, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करके लिख लिए, ये पहला तरीका है। इसमें एक प्रॉब्लम आएगा ना, कुछ लोगों का हैंडराइटिंग ऐसा होगा कि दो पार्ट में अटेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक नहीं लिख पाएंगे। इस केस में बेनिफिट ऑफ मैंग्रोव जैसे लिखे हो तो उसमें क्या करना, जस्ट हम आपको तरीका बता रहे हैं, जो पसंद आया आप उसको लिखे, ठीक है। तो उस केस में क्या करिए कि आप यहाँ पर लिख लीजिए दैट इज एनवायरमेंटल बेनिफिट, ठीक है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ऊपर जैसे लिखे इंट्रोडक्शन लिख के फिर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अब इसमें पहला, ठीक है, फर्स्ट जैसे पहला एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या था, जैसे आप बोल रहे थे कोस्टल प्रोटेक्शन, ठीक है, पहला क्या था, कोस्टल प्रोटेक्शन। अब इसके नीचे सुंदरबन वाला एग्जांपल या फिर सुनामी, साइक्लोन, ये सॉइल इरोजन में बचाता है, ये पॉइंट यहां पर लिख लिए। फिर इस तरह से क्या होता है कि कम से कम ठीक है, आपको स्पेस के लिए फाइट नहीं करना होता है, आपको साफ साफ दिख जाता है, तो आराम से ऐसे लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या था जी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बात किए थे। तीसरा क्या था, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट होने का बात किए थे। फोर्थ पॉइंट क्या था, दैट इज पॉल्यूशन फिल्टर का बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। और वहीं हम लोग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में आए थे, तो सबसे पहले लाइवलीहुड का बात किए थे, फिर फिशरीज का बात कर लिए थे, इको टूरिज्म, और लास्ट में हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू मिस्टी का बात किए थे। तो बेसिकली पहले क्या करोगे, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स लिखोगे, फिर दूसरा एरिया में क्या करोगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिख लेना इसी तरह से, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। उसी में बेसिकली तो ये लिखने का जस्ट एक तरीका है, दोनों फॉलो कर सकते हो। जैसे इसमें क्या करोगे, पहले आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और उसी के नीचे दूसरा पॉइंट करोगे, ठीक है। लिखने का तरीका कंप्लीटली आपका अपना होगा, ठीक है। तो दोनों सही है, जैसे भी आपको मन करे कोशिश कीजिए उसको, ठीक है। कोशिश कीजिए, पैराग्राफ पे लिखने से थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप पॉइंटर्स इस तरह का कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में बहुत दिक्कत है, लेकिन ऐसे करने में ज्यादा इजी भी रहता है, आपको पॉइंट्स याद भी रहता है, ज्यादा बेटर मार्क्स भी देखने मिलता है जनरली, ठीक है ना। चलिए, सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, या कुछ भी आपको बात करना है तो नीचे कमेंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।